हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी एग्ज़ाम जो मार्च में हो रहे हैं उनमें हिंदी के जितने क्वेश्चंस आए हैं, हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जर्नल हिंदी के क्वेश्चंस हैं ये। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जोड़ और तोड़ करना ये मुहावरे का क्या अर्थ है। उपाय करना हमारा सही अर्थ है। जोड़ तोड़ करना किसी कार्य को विभिन्न प्रकार की युक्तियों या जुगाड़ या भिन्न प्रकार के प्रयासों से करना। कोई भी कठिन लक्ष्य है हमारा, उसमें हम बहुत सारे प्रयास लगाते हैं, इस संदर्भ में जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सही क्रम में लगाना है वाक्यों को। ये अलग अलग क्रम में दे रखे हैं। हद तक सुशिक्षित कामगारों चीन जैसी अर्थव्यवस्था की क्षमता को जाता है सफलता का श्रेय काफी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। इसमें देखा जाए, चीन जैसी अर्थव्यवस्था की सफलता का श्रेय हद तक सुशिक्षित कामगारों की क्षमता को जाता है। ये हमारा राइट आंसर है। इसको हम एक्सप्लेन करें तो व्याकरण की दृष्टि से सबसे पहले कर्ता विषय मीन्स चीन की अर्थव्यवस्था आता है। फिर उसके बाद क्या होगा, विशेषता क्रिया और विस्तार से जोड़ता है। फिर विकल्प है फोर्थ, हमारा राइट आंसर है। ये स्पष्ट अर्थ प्रदान करता है, जैसे कि चीन जैसी अर्थव्यवस्था। फिर हमारा जैसे बी, उसके बाद डी है। डी क्या है हमारा, सफलता का श्रेय काफी। फिर है हमारा ए में हमारा क्या है, हद तक सुशिक्षित कामगारों। और लास्ट है सी, की क्षमता को जाता है। नेक्स्ट है, वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उचित विलोम शब्द का हमें चयन करना है। तो हमारा क्या है वाक्य, वाक्य है तुम्हारा भूत तुम्हारे डैश को प्रभावित करता है। इसमें विलोम शब्द को हमें भरना है। तो तुम्हारा भूत मतलब भूतकाल, अब यहाँ पे भविष्य राइट आंसर होगा। हिंदी व्याकरण में भूत बीता हुआ समय होता है और सटीक विलोम भविष्य आने वाला समय। वाक्य का अर्थ कि अतीत की घटनाएं आने वाले समय पर प्रभाव डालती हैं। तो राइट इज आंसर इज भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक अर्थ शब्द। इस क्वेश्चन में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। ऊंचे से नीचे का क्रम, ठीक है, सार्थक शब्द चुनना है हमें। तो हमारा सही आंसर है अनुलोम। हमारा सही आंसर है अनुलोम का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर या स्वाभाविक क्रम, जैसे कि जैसे बालों का ऊपर से नीचे गिरना। इसका विलोम प्रतिलोम, नीचे से ऊपर। प्रतिलोम क्या होता है, नीचे से ऊपर। अनुलोम होता है ऊपर से नीचे। इसके हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। अजर जो कभी बूढ़ा न हो। अभीष्ट का मतलब है जिसकी इच्छा की गई हो या जो प्रिय हो। अक्षर्स का मतलब है जिसे लिखा है ठीक वैसे ही, मीन्स एक जैसा जो लिखा है वो वैसा ही है। इस क्वेश्चन में हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। घड़ी में तोला, घड़ी में मसा। तो इसका क्या अर्थ है, इस लोकोक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसका स्वभाव स्थिर नहीं होता, जो पल भर में खुश हो जाए और अगले ही पल में नाराज हो जाए। अस्थिर स्वभाव मतलब तोल और मसा पुराने समय के वजन के माप हैं, जो बहुत कम समय में बदलती मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो इसमें चंचल मन वाला सही है। घड़ी में तोला, घड़ी में मसा, चंचल मन वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब सूरज डूबने वाला था, उसकी बहन ने जल्दी से अपने कमरे की सारी खिड़कियां डैश बंद की। सही आंसर है बंद की, क्योंकि पास्ट में सूरज डूबने वाला था तो पास्ट की बात है। और उसने क्या करा, सारी खिड़कियां बंद की हैं। यही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान का उचित शब्द का चुनाव कीजिए। आज खाने पर डैश है, खाने पर डैश है। इसका सही क्या चुनाव होगा हमारा। अगर हम कंप्लीट सेंटेंस पढ़े, इसने कहा है उसने मुझे आज खाने पर डैश है, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है।
बुलाकर तो नहीं है, बुलाया है इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। इसमें हमसे कहा गया है कि रिक्त स्थान भरना है जो संख्याकता बोधक संयुक्त क्रिया द्वारा वाक्य पूर्ण करें। अगर आज तुम्हारा मन प्रसन्न है तो हम कोई फिल्म डैश देखने जा सकते हैं। अगर आज तुम्हारा मन प्रसन्न है तो हम कोई फिल्म देखने जा सकते हैं, हमारा सही आंसर है। सहायकता बोधक क्रिया का अर्थ है जैसे किसी कार्य के होने की संभावना या शक्ति। समर्थ है, पॉसिबिलिटी क्या है उसके लिए बोध होने की वो बताना है। सहायक क्रिया का प्रयोग क्या होता है, सहायकता दर्शाने के लिए किया जाता है। मीन्स इसमें फ्यूचर की कितनी संभावना है, फ्यूचर सर्टेनिटी को दिखाता है। ये देखने चलेंगे, देखेंगे, भविष्य की निश्चितता को दिखाता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चुनाव कीजिए। तुम्हारे पास डैश पैसे शेष हैं। इसमें क्या सही आंसर है हमारा? हमारा आंसर है तुम्हारे पास वेतन पैसे शेष हैं। तो इसमें वाक्य के संदर्भ में पैसे के साथ जुड़ने वाला सबसे जो ठीक आंसर आ रहा है वो है हमारी सैलरी। सार्थक शब्द की बात करें और सैलरी को हम क्या कहते हैं? वेतन। वेतन शब्द वाक्य को पूर्ण बनाता है। तुम्हारे पास वेतन के पैसे शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में दिए गए जो भी हमारा रेखांकित शब्द घर के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सुगृहिणी अपने घर को सदा साफ सुथरा रखती है। तो इसके लिए क्या राइट आंसर है हमारा? हमारा राइट आंसर है सदन। अगर घर के अन्य पर्यायवाची की बात करें, गृह होता है, आवास होता है, सदन होता है, और जैसे प्रासाद है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका अर्थ है महल। आश्रम है, इसका क्या है? जहाँ ऋषि मुनि ठहरते हैं या रहते हैं। साकेत है, इसका अर्थ है यह अयोध्या का नाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सदन सही आंसर है, अगर घर का पर्यायवाची के बारे में बात हो रही है तो। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें पर्यायवाची बताना है। पांडुलिपि का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची हमारा सही है हस्तलिपि। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी हुई प्रति, जैसे हस्तलिपि भी कहा जाता है। किसलय कोपल या नए कोमल पत्ते होते हैं। रुद्राणी देवी पार्वती का नाम है। पातकी की बात करें तो पापी या अपराध करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त विशेषण से पूरा करें। विशेषण भरना है इसमें, विशेषण जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें विशेषण बताना है। बादलों को आकाश में देख कृषक प्रसन्न हो उठे। तो इसमें काले काले विशेषता ही है ना बादलों की, तो हम इसमें बताएंगे काले काले बादलों को आकाश में देख कृषक प्रसन्न हो उठे। राइट आंसर है हिंदी साहित्य और समान बोलचाल में बादलों की विशेषता बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम? काले शब्द का प्रयोग सबसे उपयुक्त है, क्योंकि काले बादल ही वर्षा का संकेत देते हैं और इस काले बादल को देख के ही कृषक खुश हो जाते हैं और झूम उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे कोई भरे कोई लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मीन्स दूसरों की गलती का फल कोई और भोगे। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस लोकोक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई अपराध या गलती कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका दंड सारा नुकसान किसी निर्दोष या दूसरे व्यक्ति को उठाना पड़ता है। जैसे कोई क्लास में एक बच्चा शरारत करता है तो बाकी क्लास को पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। दिन कटे ना कटना।
तो इसका सही अर्थ है हमारा दिन पहाड़ होना। दिन पहाड़ होना, तो इसका मुहावरा क्या है हमारा? दिन पहाड़ होना। इसका सही अर्थ क्या है? दिन कटे ना कटना। जब समय मुश्किल से बीतता है और यहाँ जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी या मुसीबत में होता है, तब दिन पहाड़ होना लगता है। और इस मुहावरे का सही आंसर क्या है हमारा? दिन कटे और ना कटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाए। इसका सही आंसर है, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। यह प्रसिद्ध लोकोक्ति रामायण के प्रसंग विभीषण और रावण से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि यदि परिवार या समूह के भीतर आपसी फूट हो, कोई अपना ही राज्य खोल दे, तो वहां विनाश का कारण बनता है। ये विनाश का कारण बनते हैं जो भी अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्वीकृत का विलोम बताना है। स्वीकृत का विलोम है अस्वीकृत। और ये आगे क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक गद्यांश था, वो गद्यांश मैं अपलोड नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी गद्यांश को। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।